बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में आप लोग सीख रहे हैं स्ट्रेच कमांड ऑटोकैड में यूज़ कैसे होती है, स्ट्रेच कमांड का क्या मकसद है, उसको हम तफसील से समझेंगे। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो मिलती रहे। स्ट्रेच कमांड की वीडियो के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच की तरह उसको स्ट्रेच कर सकेंगे, यानी खींच सकेंगे एक ऑब्जेक्ट को, किसी को भी। हम उसको अभी दिखाते हैं आपको कि जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने ये आपके सामने एक रेक्टेंगल लगा लिया है, तो अगर मैं इसको यहाँ से खींचना चाहता हूँ तो देखें क्या हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपने देखा कि स्ट्रेच नहीं हुआ है, इसकी शक्ल बिगड़ गई है। तो इसको स्ट्रेच कमांड को हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेच कमांड को यूज़ करने के लिए हम स्ट्रेच पूरा लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप ये स्ट्रेच का आइकन देख रहे हैं, इस पे हम क्लिक कर सकते हैं, या नीचे एस प्रेस कर सकते हैं स्ट्रेच के लिए। तो हमने एस प्रेस किया स्ट्रेच के लिए, तो वो कहता है कि ऑब्जेक्ट को आप क्रॉस विंडो पे आप सिलेक्ट कीजिए। मैंने इस तरह से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये बेस पॉइंट दी और आगे की तरफ इसको देखें स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि ये इसको पीछे भी और आगे भी स्ट्रेच किया जा सकता है। आप यूँ देख सकते हैं इसको। तो क्रॉस विंडो जो है आपने सेलेक्ट करना है, ये याद रखिएगा कि आप एस प्रेस करते हैं। ये देखें मैंने इसको इस तरह से क्रॉस विंडो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से बेस पॉइंट लिया, ऊपर मैंने स्ट्रेच कर दिया। आप लोग देख सकते हैं। तो यूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप क्रॉस विंडो इसको सेलेक्ट कर सकें, आप उसको जो है उसकी आप लोग साइज़ का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने ये पढ़ा था इसमें कि हम स्केल कमांड को यूज़ कैसे करते हैं। तो स्केल कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके स्केलिंग से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को हम क्रॉस कर सकते हैं जिनको हम क्रॉस विंडो के ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी तरह से भी स्ट्रेच कमांड को जो है इसमें आप देखें, अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये नहीं सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो तब सिलेक्ट होगा, ये याद रखिएगा। और इसको राइट क्लिक करें और इसको बेस पॉइंट दें और आप देखें कि मैं इसको स्ट्रेच में कम भी कर सकता हूँ, स्ट्रेच में बढ़ा भी सकता हूँ। इस तरह से आप किसी भी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप उसकी स्ट्रेचिंग जो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको स्ट्रेच कमांड समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप लोगों ने लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल पर देखा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।